नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। बिलासपुर में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब वे बाकायदा एक खास वर्दी पहनकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं। सरकंडा थाना क्षेत्र के मोपका इलाके में मौजूद पॉश कॉलोनी विवेकानंद रेजिडेंसी में चोरों ने सुरक्षा व्यवस्था को धत्ता बताते हुए एक साथ 2 सूने मकानों के ताले चटकाए हैं। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि सफेद रंग की विशेष पोशाक पहने इन शातिर चोरों ने एक इंजीनियर और एक मजदूर महिला के घर को निशाना बनाया और लाखों रुपए के जेवरात और नकदी पार कर दिए। इस वारदात ने पुलिस गश्त और कॉलोनी की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। सरकंडा थाना क्षेत्र के मोपका चौकी अंतर्गत चिल्हाटी मोड़ स्थित विवेकानंद रेजिडेंसी में हुई इस वारदात ने पूरी कॉलोनी में दहशत फैला दी है। चोरों ने यहां रहने वाले पेशे से इंजीनियर नितेश रंजन के सूने मकान का सेंट्रल लॉक तोड़कर करीब 3 से 4 लाख रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया। घटना के वक्त नितेश बिहार के औरंगाबाद गए हुए थे। उनके छोटे भाई घनश्याम कुमार को सुबह करीब 8:30 बजे घर का ताला टूटे होने की जानकारी मिली। जब सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई तो चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। फुटेज में साफ दिख रहा है कि तड़के करीब 4 बजे घर में घुसे चोर सफेद रंग की एक विशेष वर्दी पहने हुए हैं। चोरों की इस हिम्मत ने पुलिस की गश्त और कॉलोनी की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। मेरे को 8:30 बजे लगभग मालूम हुई कि आपके भैया के घर में ताला टूटा हुआ है, तो मैं आया, लेकिन कैमरे के अनुसार भैया का फ़ोन आया, वो मेरे पास वीडियो भेजे तो चोरों के द्वारा लगभग 4 बजे के आसपास में सेंट्रल लॉक तोड़ते हुए दरवाज़ा को 6 फीट के दरवाज़ा को पूरा फाड़ दिया। और इतनी हिम्मत और अपने वर्दी के साथ काम किया है पहनकर सफ़ेद टाइप का। और इसके पहले भी हो चुका है चोरी, 2 महीना पहले 3 महीना पूरा चोरी हो चुका है। मैं सरकंडा थाने में इसका दर्ज भी कराया हूँ कि इतने का सामान जो है सारा ले गया। और अभी आगे का बताएंगे कि क्या क्या चोरी गई है आने के बाद। कितने चोरी हुई? लगभग 3 से 4 लाख के बीच चोरी हुई है। अगले बार भी इतने ही के हुआ था। अभी मैं गए रहे, मोर सांस खत्म हो गए रही सेवा तो चकर भाठा बोदरी गए रही हूँ। 13 होले जली 3 दिन बिहान भाई 3 तारीख के गए रही। फिर ये आज आ रहे थे शाम की आपस तो फोन करी सेवा, फिर दे अभी तुरंत आए हैं। वही पैसा नकदी 5,000 रही से, 10 तोला के पायर रही से और चांदी के अंगूठी बिछिया रही से, वही 3 जोड़ी। कोई मोर ऊपर तो अब महू कमाए खाए आए हम बाहर, मोला कोई ऊपर शक नहीं है। मैं भी आई कलौनी में रोजी मजूरी करे आए हैं, एक लड़का के साथ मोर लड़का है। हाँ, और मोला शक कोई ऊपर नहीं है, मैं शक कोई ऊपर नहीं करे सकता। पुलिस पेट्रोलिंग आते थे? अब पता नहीं, अब मैं तो कामे बूतम निकल जाता हूँ सुबह से, 2 टाइम जाता, थोड़ा सा आराम करता तो फिर चले जाता हूँ काम में। इसी रेजिडेंसी में चोरों ने एक अन्य मकान को भी अपना निशाना बनाया, जो मेहनत मजदूरी कर जीवन यापन करने वाली बिंदा धूरी का है। अपनी सास के निधन के कारण बिंदा बोदरी गई हुई थी। जब वे वापस लौटी तो घर का नजारा देख उनके होश उड़ गए। चोरों ने उनके घर से 5,000 रुपए नकद और 10 तोला चांदी के जेवर, जिनमें पायल, अंगूठी और बिछिया शामिल है, चोरी कर लिए। बिंदा ने बताया कि इस कॉलोनी में पहले भी चोरी की घटनाएं हो चुकी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकंडा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन वर्दीधारी चोरों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश में जुटी है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। आगामी नवरात्रि पर्व के दौरान मैहर स्थित मां शारदा देवी के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने एक अहम फैसला लिया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से चलने वाली दुर्ग नौतनवा दुर्ग एक्सप्रेस को पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर मंडल के अंतर्गत आने वाले मैहर स्टेशन पर अस्थायी ठहराव दिया जाएगा। यह सुविधा विशेष रूप से नवरात्रि मेले के अवसर पर 18 मार्च से 29 मार्च तक लागू रहेगी। नई व्यवस्था और नई सारणी के अनुसार 18 से 28 मार्च तक दुर्ग से छूटने वाली गाड़ी संख्या 18201 दुर्ग नौतनवा एक्सप्रेस सुबह 5:35 पर मैहर पहुंचेगी। 5 मिनट के स्टॉपेज के बाद यह ट्रेन 5:40 पर आगे के लिए रवाना होगी। इसी तरह वापसी में 20 से 29 मार्च तक नौतनवा से चलने वाली गाड़ी संख्या 18202 नौतनवा दुर्ग एक्सप्रेस
रात 1:55 पर मैहर स्टेशन पहुंचेगी और 2 बजे प्रस्थान करेगी। रेलवे के इस फैसले से छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के उन हजारों यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा जो नवरात्रि के पावन अवसर पर मैहर दर्शन के लिए जाना चाहते हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के सीपत थाना क्षेत्र में बच्चा चोरी की अफवाह के बीच एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। ग्राम बनियाडीह में ग्रामीणों ने जिन 3 महिलाओं को बच्चा चोर समझकर पकड़ा था, पुलिस जांच में उनमें से एक शातिर ठग निकली। रिकॉर्ड खंगालने पर पता चला कि यह महिला 3 साल पहले झाड़ फूंक के बहाने हुई एक बड़ी चोरी की मुख्य आरोपी है। ग्रामीणों की सतर्कता ने पुलिस को एक पुराने मामले की गुत्थी सुलझाने में मदद की है। आइए देखते हैं पूरी खबर। बिलासपुर के सीपत थाना क्षेत्र के ग्राम बनियाडीह में शनिवार को 3 महिलाएं भीख मांगने के बहाने घूम रही थी। बच्चों को चॉकलेट का लालच देने और उनकी संदिग्ध गतिविधियों को देखकर ग्रामीणों को बच्चा चोरी का शक हुआ और उन्होंने महिलाओं को पकड़ लिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जब महिलाओं से पूछताछ की तो वे शुरुआत में पुलिस को गुमराह करती रहीं, लेकिन सघन जांच के बाद उनकी असली पहचान उजागर हो गई। पुलिस रिकॉर्ड खंगालने पर एक बड़ा खुलासा हुआ। पकड़ी गई महिलाओं में से एक झुनिया बाई सौरा उर्फ शांति बाई एक पुरानी अपराधी निकली। वह दिसंबर 2023 में ग्राम कुकदा में हुई एक बड़ी ठगी और चोरी की वारदात की मुख्य आरोपी है। उस दौरान झुनिया बाई और उसके पति ने झाड़ फूंक के बहाने एक परिवार को शिकार बनाया था। नींबू गाड़ने के नाम पर परिजनों को घर से बाहर भेजकर इन दोनों ने पेटी में रखे करीब 60,000 रुपए नकद और सोने चांदी के जेवर पार कर दिए थे। सीपत पुलिस ने कड़ी पूछताछ के बाद इन पुराने मामलों में झुनिया बाई को गिरफ्तार कर लिया है और उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। वहीं उसके साथ मौजूद अन्य 2 महिलाओं पर शांति भंग की आशंका के तहत धारा 109 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर में एक नामी निजी स्कूल की मान्यता को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। शिक्षा विभाग की लापरवाही के बीच ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल पर सीबीएसई पैटर्न के नाम पर अभिभावकों को गुमराह करने का आरोप लगा है। दरअसल बिलासपुर में ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल की 3 शाखाएं संचालित हो रही है। इनमें से व्यापार विहार स्थित शाखा में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब बड़ी संख्या में अभिभावक और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता स्कूल पहुंच गए और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। अभिभावकों का आरोप है कि उनके बच्चे कई वर्षों से इस स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और स्कूल प्रबंधन लगातार इसे सीबीएसई पैटर्न का स्कूल बताकर प्रवेश दिलाता रहा। लेकिन हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 5वीं और 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा फिर से शुरू किए जाने के बाद मामला खुलकर सामने आया। जब स्कूल प्रबंधन ने छात्रों को सीजीबीएसई की 5वीं बोर्ड परीक्षा दिलाने की बात कही, तब अभिभावकों को पता चला कि स्कूल की मान्यता और बोर्ड को लेकर स्थिति साफ नहीं है। इसके बाद अभिभावकों ने जिला शिक्षा अधिकारी और जिला प्रशासन से शिकायत की। इसी मुद्दे को लेकर आज एबीवीपी के नेतृत्व में अभिभावकों ने व्यापार विहार स्थित ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने स्कूल प्रबंधन और जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर जल्द न्याय नहीं मिला तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। हम अपने बच्चों का यहाँ पे एडमिशन करवाए। उन्हें बताया गया कि सीबीएसई से मान्यता प्राप्त है, जो इनका एक मेन ब्रांच बांसवाड़ा में है और ये ब्रांच ऑफिस है। हमने उसी बेस पे हमने यहाँ पे एडमिशन करवाया और हमसे मोटी फीस ली गई। अभी तक 5 साल से मेरा बच्चा नहीं कर रहा है। अभी वो 5वीं के एग्जाम दिया, 10 तारीख को उसका एग्जाम कंप्लीट हुआ। एग्जाम कंप्लीट होने के बाद 11 तारीख को प्रिंसिपल का कॉल आता है। उन्होंने यहाँ बुला के एक पर्सन को बुलाया, एक पेरेंट्स आएंगे, उनसे पैसा देकर बात करेंगे। बात करने के बाद बोल रहे हैं कि ये बच्चे को एग्जाम देना पड़ेगा। तो हमने क्वेश्चन किया कि फिर से क्यों एग्जाम देना पड़ेगा? तो वो बोलते हैं कि हमें सीबीएसई एक बेंच मार्क के लिए स्टेट गवर्नमेंट से हमें उनको एग्जाम दिलाना पड़ता है, जिससे हमें मार्किंग मिलती है। तो मन में आया कि मार्किंग के लिए क्यों एग्जाम देंगे, हमारे बच्चे क्यों सफर करेंगे। बाद में जब उनसे क्वेश्चन किया गया तो हमें पता चला कि सीबीएसई से इसकी मान्यता ही नहीं है स्कूल की, ठीक है। और हम जब प्रिंसिपल से मिलना चाहें तो हमारा पहले से 1 घंटे तक हमको बाहर खड़े होकर मशक्कत करनी पड़ी थी मिलने के लिए। जब वो मिलने के लिए तैयार हुई तो हमारे फ़ोन और हमारी सारी डिवाइसेस को बाहर जमा कर दिया गया। इसके बाद उनसे प्रिंसिपल से हमें मिलाया गया। प्रिंसिपल को उस पीरियड में भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि मेरी सीजी बोर्ड से मान्यता है, मेरी सीबीएसई से मान्यता नहीं है। वो बोलती बच्चों, हमने बोला कि बच्चे एग्जाम नहीं देंगे, उनका भविष्य बर्बाद होगा। तो उनका कहना है कि आप एग्जाम मत दीजिए, हम कहीं भी एडमिशन करवाओ। ये
नेट में और बाकी जगह अपलोडेड नहीं होते, छोटी क्लासेस चौथी तीसरी चौथी के एग्जाम जो होते हैं, बट हमको जो वो सर्टिफिकेट देती है बच्चों को, उसमें लिखा रहता है विजयन पब्लिक स्कूल CBSE लिखा हुआ, उनके एनेक्सर में भी लिखा हुआ CBSE। मेरा बच्चा क्लास 1 से पढ़ रहा है, अभी 5वीं क्लास का एग्जाम दिया है। अभी जो एग्जाम होने वाले हैं एग्जाम होते रहे, ये ले चुके हैं। मामला ये है कि आज देखिए बच्चे यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं 6वीं क्लास से लेकर पहली क्लास से लेकर हालांकि मुझे ये मालूम है कि ये CBSE है और उसी नाम से यहाँ पर एडमिशन किया गया है, लेकिन आज ये पता चल रहा है कि ये स्कूल CG बोर्ड है। ठीक है, CG बोर्ड होने के नाते यहाँ पर आज तक फीस जो ली गई है वो CBSE पैटर्न के तहत ली गई है, मोटी मोटी रकम ली गई है बालकों से। ये है कि हमको अभी 2 दिन पहले यहाँ पर फ़ोन किया गया है स्कूल की तरफ से कि एक इमरजेंसी मीटिंग करना है, सभी लोग आइए। हाँ, मीटिंग ये हुआ कि एक एक पालक को ये लोग अपने कमरे में बुला रहे थे और बुला के ये समझाना चाह रहे थे कि अभी तक आपके बच्चे ने जो एग्ज़ाम दिया है 8वीं के, वो हम लोग अब उसके बाद एक बेंच मार्किंग नाम से एग्ज़ाम ले रहे हैं, जो रैंकिंग के तौर पे लिया जाता है, स्कूल की रैंकिंग रहती है। तो हमने बोला भाई ये ऐसा कौन सा एग्ज़ाम है जो बच्चा फिर से देना, बेंच मार्किंग कौन सा एग्ज़ाम होता है ये बच्चों के लिए, अभी तक तो हमको नहीं मालूम था, पहली बार सुन रहे हैं बेंच मार्किंग। तो ये बेंच मार्किंग नाम की आड़ में ये 8वीं की CG बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठाना चाहते थे हमको, तो ये सरासर बच्चों के लिए गलत है, अन्याय है। पहले कुछ पेरेंट्स का अचानक मामला आता है, पेरेंट्स आते हैं देख सकते हैं कि बच्चों के जीवन में खिलवाड़ हो रहा है। कैसे किया गया, CBSE एफिलिएटेड प्राप्त स्कूल लेकर के रजिस्ट्रेशन करवाते बच्चों का यहाँ पे, लेकिन कुछ दिन पहले ही पेपर के 2 दिन पहले ही पता चलता है इन लोग का पेपर का पैटर्न CGBSE होगा। अब मेरे को एक बात बताइए, CBSE के भरोसे पेरेंट्स ने यहाँ पे अपने हज़ारों देके दाखिला, लाखों देके दाखिला अपने बच्चों का करवाया और पेपर के 2-3 दिन पहले ही पता चल रहा है कि यहाँ पे ये CGBSE एफिलिएटेड प्राप्त है और बच्चों का रिजल्ट भी उसी प्रकार प्राप्त होगा। आप बताइए कहाँ तक ये उचित है। तो इसीलिए 2 दिन पहले यहाँ के पेरेंट्स लोग आए थे घेराव करने, लेकिन पेरेंट्स लोग यहाँ पे आए थे, उनके साथ बदतमीजी की गई यहाँ के स्टाफ द्वारा, उनके मोबाइल को छीना गया। तो यहाँ सारे पेरेंट्स भी अभी ABCD के हमारे भाई लोग और पेरेंट्स आए हुए हैं और सभी का यही मांग है कि उन बच्चों के साथ जो अन्याय हुआ है उचित तरीके से न्याय हो, उनकी मांग मानी जाए। और ABVP का भी यही स्टैंड है कि सारे पेरेंट्स को और उनके बच्चों के साथ उनको न्याय मिले और इस टाइप की धोखाधड़ी आगे कभी नहीं होना चाहिए, अन्यथा ABVP उग्र आंदोलन को बाध्य होगा। और फिलहाल आज की ताज़ा खबरों में बस इतना ही। आगे भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ नेटवर्क के साथ।